विक्रम, आज की कहानी तुम्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी। ध्यान से सुनना विक्रम। अंत में प्रश्न आसान बिल्कुल नहीं होगा। मैं तैयार हूं बेताल। तुम अपनी कहानी अब शुरू कर सकते हो। एक सुंदर राज्य में यह रहस्यमयी कहानी शुरू होती है। लोगों की मुस्कान और खुशियां मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी राजकुमारी हमेशा गरीबों और बच्चों की सहायता करती रहती है। जिन महाराज, 3 युवक राजकुमारी से विवाह करने यहाँ आए हैं। ज्ञान और बुद्धि हर अंधकार का रास्ता दिखा सकते हैं। मेरी तलवार हमेशा सत्य और न्याय की रक्षा के लिए उठती है। कुछ शक्तियां मृत्यु के अंधकार को भी हराना जानती हैं। सही समय आने पर योग्य वर का चयन अवश्य किया जाएगा। महाराज, महल के ऊपर अचानक भयानक काला साया दिखाई दे रहा है। कौन हो तुम और मेरे कक्ष के अंदर कैसे पहुंचे हो? बचाइए! कोई मुझे इस भयानक संकट से बाहर निकालिए। सैनिकों, तुरंत पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी जाए। जो राजकुमारी को सुरक्षित लाएगा वही उसका पति बनेगा। मुझे ध्यान में राजकुमारी की छिपी हुई जगह दिखाई दे रही है। राजकुमारी उत्तर दिशा के काले पहाड़ की गुफा में कैद है। हमें बिना समय गंवाए तुरंत उत्तर दिशा में निकलना होगा। जब तक प्राण है मैं ये युद्ध कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी इंसान राजकुमारी को मुझसे छीन नहीं सकता कभी। तुम्हारे आतंक और अत्याचार का अंत होकर रहेगा निश्चय। अंत में सत्य और साहस की जीत हमेशा होती ही है। नहीं, मैं राजकुमारी को इस हालत में नहीं देख सकता। काश मैं समय रहते राजकुमारी को बचाने में सफल हो पाता। अभी सब समाप्त नहीं हुआ। मेरे पास अंतिम उपाय शेष है। मेरी साधना की शक्ति आज मृत्यु को भी चुनौती देगी। मैं अभी जीवित हूँ। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
तीनों ने महान कार्य किया, पर राजकुमारी का अधिकार। अब बताओ विक्रम, राजकुमारी पर सबसे बड़ा अधिकार आखिर किसका था? वीरेंद्र सबसे योग्य था, क्योंकि उसने प्राणों की बाजी लगाई थी। विक्रम, अब मैं फिर इस पेड़ पर लौट गया। आगे क्या हुआ विक्रम और बेताल की कहानी में बताओ।